पिछले वीडियो में हम लोग सेल के प्रकार के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसमें हम लोग जैसे देखे थे सेल के प्रकार में एक कोशिकी यूनिसेलुलर सेल, बहुकोशिकी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसका शरीर कई कोशिकाओं का बना होता है, तो उसको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म या बहुकोशिकी जीव बोलते हैं। जैसे मनुष्य एक कोशिकी जीव, जैसे जिसका शरीर एक कोशिका का बना हो, जैसे अमीबा। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर देखेंगे। पूरी कोशिका को दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल, या तो उसको अगर हमको डिफरेंस देखना है और अच्छे से, तो उसमें एक हम कैरेक्टर भी लिख लेते हैं, लक्षण एक कॉलम में। फिर इसमें प्रोकैरियोटिक सेल और नेक्स्ट में यूकैरियोटिक सेल। यह है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसमें देखेंगे हम, इसको और छोटा कर दीजिए, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। देखिए प्रो मीन्स क्या होता है? प्रिमिटिव, पुराना। प्रो मीन्स ये जो है प्रो प्रिमिटिव, प्रिमिटिव होता है जैसे जो पुराना होता है आपका। कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, केंद्रक, एक केंद्रक है। और यूकैरियोटिक में यू मीन्स होता है आपका न्यू, ठीक है, जो ट्रू कहीं कहीं पे न्यू लिखता है आपका। कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, जो मतलब ट्रू न्यूक्लियस रखता है आपका, ठीक। या तो हम कह सकते हैं जो एडवांस न्यूक्लियस है, जबकि ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है इसमें। ये आपका जैसे बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, रिकेट्सिया, माइकोप्लाज्मा, इन सब में पाया जाता है, जो लाइफ के जीवन की उत्पत्ति के समय बनी ये सब कोशिकाएं। तो इन्हीं दोनों सब में हम अंतर देखते हैं पहले। तो पहला अंतर हम देखते हैं इसमें न्यूक्लियस में पहला अंतर देखते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है, इसमें देखेंगे सबसे बाहर सेल वॉल होगी। जैसे बैक्टीरिया है तो पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होगी, ठीक। और इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो फोल्ड करके कहीं कहीं पे मीसोसोम बनाती है, ठीक। और इसका डीएनए देखेंगे, ये डीएनए है इसका, डीएनए है, ठीक। और राइबोसोम होगा इसमें, इसका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। और ये फ्लैजिला। ये अब तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर एक प्रोकैरियोटिक सेल है, बहुत सिंपल सेल होती है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में अगर आप जाएं, तो यूकैरियोटिक कोशिका में भी जैसे अगर प्लांट सेल है तो सबसे बाहर सेल वॉल होगी। जैसे सेल वॉल होगी, प्लांट में सेलुलोज की बनी होती है, हाँ, फंजाई में काइटिन की बनी होती है। तो अलग अलग एनिमल्स में, अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग आपका क्या है, केमिकल का बना होता है। फिर इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है,
ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें मीजोसोम नहीं होता है, जैसे हम मीजोसोम पाया जा रहा है, इसमें मीजोसोम नहीं होता है। फिर इसमें वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन, इस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी इसमें। ठीक, जब अगर हम देखें पहला डिफरेंस, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी और ये न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, केंद्रक द्रव्य, और इसी में क्रोमैटिन होगी। क्या होगी? क्रोमैटिन। और यहीं पे स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो है वो न्यूक्लियोलस, केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, इसको केंद्रिका बोलते हैं। एक क्रोमैटिन है, ये केंद्रक द्रव्य है, ये केंद्रक कला है। हिंदी में आप लोग दोनों नहीं लिखा सकता तो इंग्लिश में ही लिखने की कोशिश करिए। ठीक, ये सभी चारों हैं जो एक कंपोनेंट हैं किसके? न्यूक्लियस के, केंद्रक के, किसके? केंद्रक के। और इसमें देख रहे हैं आप केंद्रक ट्रू नहीं है, केवल इसमें डीएनए, जबकि ये जो क्रोमैटिन है, ये जो क्रोमैटिन होता है इसमें, क्रोमैटिन ये बनता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। तो यूकैरियोट में तो जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ करके क्रोमैटिन बना लिया, लेकिन प्रोकैरियोट में डीएनए ही पाया जाता है, उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। ये डिफरेंस है। तो हम न्यूक्लियस का ही डिफरेंस देखें, मेन बेसिस जो है हमको डिफरेंशिएशन का न्यूक्लियस ही है। जैसे देखिए प्रोकैरियोटिक में जैसे ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट, ट्रू न्यूक्लियस, ठीक, मतलब सत्य केंद्रक अनुपस्थित होता है। क्या होता है? अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। क्यों इसमें एब्सेंट होता है? क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, हिस्टोन प्रोटीन और आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियोलस, ये सब अनुपस्थित होते हैं इसमें, जबकि इन सब में ये पाया जाता है, इसमें प्रेजेंट होता है। किसमें? यूकैरियोट में ये सब प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको ट्रू न्यूक्लियस होते हैं, कहते हैं। ठीक, ये तो मेन डिफरेंस हुआ आपका। दूसरा डिफरेंस हम लोग देखते हैं इसमें। दूसरा डिफरेंस अगर आप देखें तो ये साइटोप्लाज्म है, ठीक, इसका ये भी साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में आप देखेंगे कि इसमें मेम्ब्रेन से बंधे हुए सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये आपका देखें, ये सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड होगा, इसी से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा होगा, गोल्जी बॉडी होती है, ये सब पाए थे। जबकि इसमें ये सब नहीं देख रहे हैं आप, इसमें नहीं पाए थे। तो दूसरा डिफरेंस हम देखें कोशिकांग का। कोशिकांग का अगर हम ऑर्गेनाइजेशन देखें, सेल ऑर्गेनेल्स का, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह अनुपस्थित होते हैं, माने मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, ठीक, या तो हम लिख सकते हैं, ठीक, झिल्ली से बधी, कोशिकांग अनुपस्थित। क्या होगा? अनुपस्थित होगा, जबकि इसमें उपस्थित, प्रेजेंट,
कौन कौन से प्रेजेंट होंगे, जैसे ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, इसमें क्या होंगे, यूकैरियोटिक कोशिका में प्रेजेंट होंगे। कौन कौन से, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको एनर्जी पावर ऑफ आपका पावर हाउस बोलते हैं, पावर हाउस। प्लास्टिड, प्लास्टिड में वो भी क्लोरोप्लास्ट जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्लोरोप्लास्ट जिसको किचन ऑफ द सेल बोलते हैं, हाँ कोशिका का आपका किचन बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी जिसको मिडिल मैन बोलते हैं आपका, या तो ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये सब जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं इसमें ये सब पाए जाते हैं, किसमें, यूकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं आपका। कहेंगे सर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है तो ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, इसमें एनर्जी तब कहाँ से बनेगी एनर्जी, ये यहाँ मीजोसोम पे इसके एंजाइम पाए जाते हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसमें, देखेंगे आप थर्ड राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है एक प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन फैक्ट्री, इसमें प्रोटीन बनता है। इसमें प्रोकैरियोट में 70S टाइप होता है, 70S टाइप होता है इसमें, जबकि 80S टाइप, इसमें 80S टाइप होता है यूकैरियोटिक कोशिका में। ठीक, इसके बारे में 70S 80S आगे हम देखेंगे। इसमें 70S भी पाया जाता है, एक कहाँ होता है केवल क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, जो आपका एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया दोनों पाया जाएगा। तो इसमें 70S टाइप का राइबोसोम होता है और 80S आपका उसके साइटोप्लाज्म होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में कैसा होता है, केवल 70S टाइप का होता है। ठीक, ये तीन तो मेन डिफरेंस है इसमें। जैसे देता है कि इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन होता है यूकैरियोटिक में, फ्लैजिला ये सब जो पाई जाती हैं उसमें 9+2 का ऑर्गेनाइजेशन होता है, जबकि इसमें 9+2 का ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है इसमें। ठीक, इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होती है 9+2 के फॉर्म में ऑर्गेनाइज होती है। और इसका हम देखें पहले एग्जाम्पल, कौन कौन से प्रोकैरियोटिक सेल हैं, कौन कौन सी यूकैरियोटिक सेल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल अगर हम देखें, उदाहरण है, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में आप देखेंगे तो कौन कौन सी है, जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में सभी जैसे यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ठीक, जीवाणु, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल। ठीक, इसमें आपका क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, बैक्टीरिया, ब्लू, अभी मैं स्ट्रक्चर बताया था। और माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया, रिकेट्सिया, ये सब देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है आपका, जैसे सभी ह्यूमन, ऑल प्लांट्स, इन सब को छोड़ दिया जाए, जैसे ये सब फंजाई, ठीक, फंजाई में, ह्यूमन में, सभी प्लांट्स में मैक्सिमम यूकैरियोटिक कोशिका ही पाई जाती है आपका। ठीक, और अगर आप देखें जैसे इसमें प्रोटिस्टा भी होते हैं, प्रोटिस्टा, जैसे प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट आते हैं, जो एक कोश की यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, जैसे अमीबा है, यूग्लिना है, ठीक है, ये सब आपका यूकैरियोटिक कोशिका हैं। इन सब में जैसे कुछ बुक्स में लिखता है, जैसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच में एक मीजोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है।
ठीक है। मीजोकैरियोटिक सेल, मीजोकैरियोटिक सेल जो होती है ये डाइएटम डायनोफाइसी एक ग्रुप होता है एल्गी का, ठीक है, उसमें पाया जाता है, जिसमें क्या होता है आपका दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, इसमें था प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के। प्रोकैरियोट जैसे आपका ये यूकैरियोट जैसा क्या लक्षण होता है इसमें, यूकैरियोट जैसा इसमें लक्षण ये होता है कि इसमें न्यूक्लियस से सब पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है सब, ठीक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस से सब पाया जाता है, ठीक है, न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन उसमें जो है आपका इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती है? हिस्टोन प्रोटीन ऑब्सेंट, अनुपस्थित होता है। जैसे जो डीएनए से हिस्टोन प्रोटीन जुड़ के क्रोमैटिन बनाता है, वो कंडीशन इसमें नहीं होती है, ठीक। देखिए आगे हम लोग कुछ जैसे भी डाटा देखते हैं। डाटा में जैसे आपका क्या है कि अगर हम देखें पूछता है जैसे सबसे लार्जेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल, ये सब आपको याद होना चाहिए जिससे, ठीक है। जैसे अगर देखा जाए तो 10 से 20 माइक्रोमीटर तक एक जो टिपिकल सेल होती है आपका यूकैरियोटिक सेल, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, ये एनसीईआरटी में 10 से 20 माइक्रोमीटर होता है, ठीक। अगर बैक्टीरिया को देखें हम, टिपिकल बैक्टीरिया, टिपिकल मीन्स क्या होता है, जैसे टिपिकल एक टर्म यूज किया जाता है आप सभी बैक्टीरिया के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक होता है आपका। तो जैसे अगर हम कहें टिपिकल बैक्टीरिया का शेप देखा जाए, बैक्टीरिया की साइज देखा जाए, बैक्टीरिया की, ये आपका क्या होता है कि जैसे एनसीईआरटी के अनुसार मैं बता रहा हूँ 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है आपका, ठीक है। अगर वहीं अगर आप क्या जैसे पीपीएलओ तो हम बाद में देखेंगे, वायरस को अगर हम देखें तो वायरस टिपिकल तो 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर होता है, ये वायरस का है। तो ये टिपिकल जैसे आपका देखा जाए तो ये वायरस, टिपिकल वायरस, इसको भी लिख लीजिए, ये वायरस का है इतना, ये आपका इसके साइज है। लेकिन कुछ ये तो साधारण है, लेकिन कुछ बड़े कुछ छोटे भी पाए जाते हैं। जैसे अगर हम कहें स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका ये होगी माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होती है, एक बैक्टीरिया, अभी मैं बताया प्रोकैरियोटिक सेल है। तो आप देखें तो अगर बैक्टीरिया है तो 1 से 2 माइक्रो, लेकिन इसकी साइज कितनी होती है 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक है, इतने माइक्रोमीटर होती है आपका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की। अगर पूछा जाए लार्जेस्ट सेल, ये सब अगर सेल देखें आंख से दिखाई नहीं देगी आपकी, ठीक। लार्जेस्ट सेल बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका आपकी होगी ऑस्ट्रिच एग, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक, शुतुरमुर्ग का अंडा देखें सबसे 6 इंच तक होता है, 6 इंच मतलब 6 इंच का मतलब मान के चलिए आपका, ठीक है, बड़ा साइज का होता है एकदम, सबसे बड़ा अंडा इसी का, ठीक, शुतुरमुर्ग का। अगर पूछा जाए जैसे हमारे बॉडी में सबसे, जैसे ह्यूमन बॉडी में
सबसे बड़ी सेल कौन, लंबी सेल कौन है? तो अगर हम कहते हैं लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी लंबी, ये बड़ी है, ये आपका नर्व फाइबर, ये सब 90 सेंटीमीटर तक होती है, तो 1 मीटर तक बहुत लंबी होती है आपका। ठीक, अगर लॉन्गेस्ट सेल इन प्लांट, तो फाइबर होते हैं, राइमी फाइबर होता है एक, राइमी फाइबर जो होता है आपका ये बहुत ही लॉन्गेस्ट, जैसे लॉन्गेस्ट बोला जाता है इसको आपका। ठीक, ये जबकि लॉन्गेस्ट सेल अगर देखा जाए तो नर्व फाइबर है। ठीक, ये लॉन्गेस्ट सेल है प्लांट में कौन, राइमी फाइबर। उसी तरह से जैसे आपका कुछ जैसे एग्जाम्पल ये सब पूछता रहता है आपका। ठीक, जैसे ह्यूमन का जो आरबीसी होता है, ह्यूमन रेड ब्लड सेल, वो सब आपका ज़्यादा नहीं पढ़ने के। एक और क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है आपका एसिटाबुलेरिया, ये एल्गा है जो 10 सेंटीमीटर, एक सेल का जो होती है 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, एल्गी ये कितना होती है, 10 सेंटीमीटर, बहुत लंबा होता है, मतलब इस एक वन ही सेल। तो ये डिफरेंट टाइप की, जैसे सेल लंबा कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है, जो कौन सी लंबी होती है, इसके बारे में आपको हम बता रहे थे। कुछ सेल्स के जैसे आपका आकार देखेंगे तो अलग अलग आकार के होते हैं। ठीक है, अगर हम शेप ऑफ सेल देखें, शेप ऑफ सेल, आकृति उसकी, अभी तो साइज देख रहे थे हम, अगर आकृति देखें सेल की तो कुछ सेल जैसे क्या होती है, लंबी होती है, इलांगेटेड होती है। जैसे देखिए नर्व फाइबर देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये इलांगेटेड होती है इस तरह से, ये नर्व सेल है। नर्व सेल तंत्रिका कोशिका होती है जो हमारे शरीर में पूरी सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाती है। जैसे आप अगर आरबीसी को देखेंगे, आरबीसी जो होती है ओवल बाइकॉन्केव, जैसे इस तरह से होती है। ठीक, और भी जैसे आपका कुछ कोशिकाएं देखना है, जैसे कॉलुनर सेल होती है हमारे बॉडी में, ये लंबी इस तरह से होती है, जो इंटेस्टाइन आपका अमाशय में पाई जाती है इस तरह से। ठीक, एक कॉलुनर है, राड जैसी। ठीक है, और ये आपका जैसे बाइकॉन्केव के दोनों तरफ ये थोड़ा सा धंसा रहेगा ये। ठीक, इस तरह से होता है। जैसे ये आपका इसका जब आरबीसी में ए होती है। ठीक है, कॉलुनर ये सब कहाँ पाई जाती हैं, स्टमक। क्यूबॉइडल होती हैं, क्या होती हैं, क्यूबॉइडल, जैसे आपका एपिडर्मिस से सब में पाई जाती है, एपिडर्मिस। तो ये तो आपका एनिमल में है, एनिमल्स में भी डिफरेंट टाइप की सेल है। जैसे कुछ ल्यूकोसाइट्स होती हैं, ल्यूकोसाइट जो एक तरह का WBC है, ये इरेगुलर होता है, अमीबॉइड जैसा इसका होता है, अनिश्चित, जैसे आपका ये शेप अपना चेंज करती रहती हैं। जैसे अमीबा में भी देखिए, अमीबा जो एक सेल है यूनिसेलुलर। ठीक, इसका भी स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है, आपका अलग होता है। उसी तरह से जैसे आपका क्या प्लांट में भी जाइए, प्लांट में अगर देखेंगे तो मीजोफिल सेल होती है, जैसे इस तरह से आपका पैरेनकाइमा सेल होती हैं, पैरेनकाइमा जो स्फेरिकल होती है, ट्रैकिड्स है जो इलांगेटेड्स होती है। ये अलग अलग शेप की कोशिकाएं होती हैं, उसका शेप अलग अलग होता है। ठीक है, ओके।